वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन एरीज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, न्यू मून इन एरीज की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है। बाकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगी और होगी इसमें रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंट्रो मिस करना चाहते हैं तो आपकी विश है। वैसे बहुत बड़ा इंट्रो नहीं है, तो आप इसको सुन लेंगे तो आपको एनर्जी समझ में आ जाएंगी। और बाकी टाइम स्टैम्प्स हैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू मून जो है एरीज राशि में लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको न्यू इंटेंशन सेट करने के लिए कहेगा। और साथ ही साथ ये है एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर, तो आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। नया जो साइकिल है स्टार्ट हुआ है। कार्मिक साइकिल्स जो थे, बहुत बड़े बड़े मेजर कार्मिक साइकिल्स जो थे, वो बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं टोटली और कम्प्लीटली। तो अब कर्मों का बहाना कोई नहीं चलेगा। अब जो भी आपके एक्शन हैं, वही एक्शन आपकी लाइफ में एक आपको दिशा देने वाले होंगे। लेकिन हाँ, आपकी नई चीज़ों की जो है बिगनिंग, नए साइकिल्स की आपकी बिगनिंग हो रही है। यानी कि पुराने जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। आपकी तरफ जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है डेफिनेटली, या आपने असेंड किया है, आपके कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुके हैं। जिन लोगों के चलेंगे उनके चलेंगे, लेकिन आपके क्लोज हैं। तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके लिए न्यू जो इन्वायरमेंट है वो है, या न्यू आपको लाइफ में जो गोल सेट करने हैं वो है। कुल मिला के आपको एक न्यू साइकिल दे रहा है ये न्यू मून इन एरीज, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और प्रगति करने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है। तो अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिविटी में हैं, अगर आपको लगता है कि लाइफ कोई वर्थ नहीं करती, आप वर्थ नहीं करते, आप लूजर हैं, आप कुछ ये नहीं कर सकते, आप कुछ वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा, ये रिश्ता मेरे लायक नहीं है, वो लोग मेरे लायक नहीं है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी अगर आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है, वो आपका नहीं है। अगर आपके अंदर से भी ये आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ आपकी नहीं है। उसको चुप कराइए, उसको बाहर निकाल के फेंकिए और देखिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है। आपके माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव बहुत है। और अगर वो नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को ज़्यादा समझाने लगते हैं ना, तो अपनी पॉजिटिविटी भी चली जाती है। अपनी लाइफ में वो सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है उन लोगों की वजह से जो खुद को नेगेटिव कार्मिक साइकिल में रखना चाहते हैं। तो सोच समझ के एक्ट कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि स्पेसिफिकली अपने आप को नेगेटिविटी में रखना चूज करते हैं, या अभी भी वो अपने नेगेटिव कार्मिक साइकिल में अटके हुए हैं। सभी लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए हैं, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, उनके तो कार्मिक साइकिल चलते ही रहेंगे। तो इस बात को बुरा ना मानते हुए इस बात को समझना है कि अपनी लाइफ में हमें चूज करना होता है अच्छे कर्मों को करना, पीस में रहना और प्यार को चूज करना। तो आपकी चॉइस क्या है, उस चॉइस के ऊपर ही आपका भविष्य निर्भर करेगा। बस मैं इतना जरूर बताऊंगी आपको कि यूनिवर्स में ये एनर्जीज नहीं है कि वो आपको नेगेटिविटी देती हूँ, आपको लूजर महसूस करवाती हूँ, आपको ये कहती हूँ कि आप प्यार के लायक नहीं, आप किसी जॉब के लायक नहीं, आप किसी रिश्ते के लायक नहीं, आप सम्मान के लायक नहीं, या फिर आप लाइफ में जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है आप उसके लायक नहीं। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपको आके जैसे कि ये वीडियो है, इस पर अगर कोई आके नेगेटिव कमेंट करता है तो वो स्पेसिफिकली करना चाहता है, यानी कि वो अपनी नेगेटिविटी थ्रो करना चाहता है ताकि मेरा माइंडसेट नेगेटिव हो जाए या पढ़ने वालों का माइंडसेट नेगेटिव हो जाए। वैसे भगवान की दया से ऐसी चीज़ें वैसे तो मैंने ब्लॉक कर रखी हैं, और मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं भी नहीं जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सब लोग डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर ऐसा हो या होता है किसी वीडियो में या कहीं पे भी, तो कोई पर्सन अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करके पूरे माहौल को खराब कर देना चाहता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं तो थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा दूर रहना है। और अगर ये आवाज़ें आपके अंदर से आती हैं, वो आवाज़ें आपकी नहीं है, पहली रिटर्न टू सेंडर कीजिए कि मेरी आवाज़ ही नहीं है ये, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत होपफुल हूँ, बहुत ही खुश हूँ। लॉस अगर होता भी है तो वो सभी का होता है, आपका क्या नया होगा। लॉस अगर होगा भी तो कल फ़ायदा भी होगा। अगर आज कोई चीज़ छूटेगी तो कल कोई चीज़ मिलेगी भी। उस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना, बस अपने आप को आगे पुश करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एरीज के अंदर है, ये एक फायर साइन है, फायरी एनर्जी है। आपको एक उत्साह देगा, साहस देगा, पैशन देगा, वो इस चीज़ का भरोसा देगा कि आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फायरी साइन है, अगर फायर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आग भी लगा देती है, टावर मूवमेंट भी ले आती है। तो अपने शब्दों का ध्यान जरूर रखना है, अपने आप को उत्साह में रखते हुए अपने शब्दों, किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर लेना है जिससे कि सारी बातें खराब हो जाए या किसी को हर्ट हो जाए। और स्पेसिफिकली बहुत बोल्ड हो जाते हैं जब एरीज के अंदर ये चीज़ें होती हैं, इनकी बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, क्योंकि वॉरियर टाइप की एनर्जीज हैं। तो इसलिए जो कुछ कह दिया
सो कह दिया एरीज को रूल करता है मंगल और मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो डेफिनेटली आपको अपने शब्दों की तरफ ध्यान देना होगा और लड़ने झगड़ने से बचना होगा। अननेसेसरी के ड्रामा से आपको बचना होगा। अगर सिर्फ आपकी लाइफ में ड्रामा या ड्रामा ही चल रहा है तो वो गलत चल रहा है। इसका मतलब आप या तो गलत माहौल में हैं या गलत रिश्तों में हैं या गलत लोगों के साथ में हैं। तो आपको अपनी उस संगत को देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ में कॉन्स्पिरेसीज में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यू मून है आपको न्यू बिगनिंग करने के लिए कहेगा। आपके लिए कोई न्यू आइडिया हो सकता है जिस पे आप काम कर सकते हैं। आइडिया को चेक कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने के बाद में 10-12 बार और रीचेक कीजिएगा कि कहीं वो आपके अंदर इम्प्लांटेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके अंदर ऐसे सीड्स को डाल देते हैं जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, बोर नहीं होना है। पहली बार हो सकता है कोई जुड़ा हो, उसको याद दिलाना, उसको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है या लोग किस तरह के हैं। तो आर्चेंजल माइकल के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो कि आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे तो मैंने ऐसे काम कर लेना है, तो याद रखिएगा अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होइएगा, उनसे कंसल्ट कीजिएगा, साइंस लीजिएगा। और साइंस भी आप अपने आप नहीं लेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को बोलेंगे कि आपको बहुत ही क्लियर कट साइन दें, आपको वो बताएं। उनसे डिस्कस करके, उनकी बातों को सुन के, समझ के फिर आपको अपने काम को करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी आइडिया पे काम करना चाहें पर वो आइडिया आपके अंदर इम्प्लांटेड हो, वो आइडिया आपका ना हो, लेकिन वो आपको लगे कि वो आपका है। इसलिए थोड़ा बच के रहना है। कई बार लोगों को लगता है ये चीज़ें मुझे कैसे पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत झेला है। मेरे साथ ये सब चीज़ें बहुत होती हैं और हो रही हैं, इसलिए मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। सिर्फ आर्चेंजल माइकल का इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि मुझे ये सब चीज़ें बाहर बोलनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं बताती। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे लोग डर ज़्यादा जाते हैं। यानी कि लोगों को नॉलेज तो क्या मिलती होगी, लेकिन उनके अंदर एक डर हो जाता होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। मैम किस तरह की बातें कह रही हैं, हमने तो टैरो कार्ड की रीडिंग सुनने के लिए वीडियो खोला था। तो डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं करती हूँ, पर टैरो कार्ड रीडिंग से ज़्यादा ये जरूरी है समझना कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स भी सुनते हैं तो आप जिस भी रीडर की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, उस रीडर की खुद की एनर्जीज कैसी हैं, या फिर वो किस तरह की वाइब्रेशंस आपको दे रहा है, वाइब्रेशंस आपको क्या महसूस हो रही हैं। मेरे चैनल पे अगर आपको कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो, लोअर वाइब्रेशन महसूस हो, नेगेटिविटी, या आपको कुछ भी ऐसी बुरी एनर्जीज महसूस हो, तुरंत रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। कहिएगा मैं इस सारी एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज मेरी नहीं है। हमेशा ही मैं प्रेयर करती हूँ जब भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आर्चेंजल माइकल का इंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि आप लोगों को क्लियर मैं बोलूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको कभी भी मेरा वीडियो देखते हुए ये महसूस होता है कि आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ये एनर्जीज मेरी नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी और कभी भी मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस में, लोअर वाइब्रेशंस में काम नहीं करती। ना मैं किसी का बुरा करती हूँ, ना मैं किसी पे कोई स्पेल वर्क करती हूँ, ना ही पर्सनल लाइफ में करती हूँ, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में करती हूँ। ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं ना तो किसी की फ्री विल के साथ खेलने की कोशिश करती हूँ, ना ही मैं अपनी फ्री विल के साथ किसी को खेलने देती हूँ। बहुत सिंपल और सीधी सी चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए ये एनर्जीज मेरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे वीडियो देखते हुए नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हुई, ओके, मैं इस एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज मेरी नहीं है और मुझे नहीं चाहिए। बात खत्म। आपको ये नहीं कहना है मैं इस चैनल पे वापस करता हूँ या मैम को वापस करता हूँ या करती हूँ, ये नहीं कहिएगा। इससे आपकी एनर्जी इफेक्ट होंगी, क्योंकि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करती हूँ। आपको सिर्फ इतना ही कहना है, जब भी आपको महसूस हो, चाहे इस वीडियो को देखते हुए या बाद में, या कभी आपका वीडियो देखने का मन ना करे, आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, आपका वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा, सामने आया है, आपने इग्नोर कर दिया है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्टेड होगी, तो उसको इग्नोर करते हुए, उसको रिटर्न टू सेंडर करते हुए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं बाहर दे रही हूँ वो आप लोगों तक पहुंचे या आप लोग उसको सुने। इसलिए वीडियोस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक आध कमेंट में ऐसी बात आपने कही कि वीडियो आपको बहुत टाइम के बाद मिला, तो वीडियो आपको बहुत टाइम के बाद इसलिए ही मिला है क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं कर रखे हैं। मैं तो वीडियो डाल ही रही हूँ, बीच में नहीं आए थे, वो भी आपको पता है क्यों नहीं आ पाए थे। वीडियोस आते ही हैं। नोटिफिकेशन बेल अगर आपने ऑन नहीं कर रखी है सभी वीडियोस के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वीडियोस आपके सामने नहीं आएंगे। तो आप कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए सभी वीडियोस के लिए, ऑल पे क्लिक करके, और साथ ही साथ सभी वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन
हर वीडियो में बाहर आ ही रही है। तो आपको हेल्प होगी इससे और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये मैंने बात इसलिए ही कही है इस वीडियो में क्योंकि न्यू मून का वीडियो है और न्यू मून और फुल मून पे तो ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। लोग अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं मैजिक के लिए, कभी एयर एलिमेंट का, कभी फायर का, कभी वाटर का, कभी गड्ढे खोदते हैं, कभी पानी में डालते हैं, कभी फ्रीज में जमाते हैं, कभी जार में डालते हैं, कभी हवा में लटकाते हैं। तो लोग बहुत कुछ करते हैं, इसके सिवा भी बहुत कुछ होता रहता है। नहीं तो डीटीज को जगाते रहते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई लोग बहुत कुछ करते हैं पर्दे के पीछे, जो कि लाइफ में हम सोच भी नहीं सकते। मैं भी नहीं सोच सकती थी जब तक ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई थी। तो खैर, ये जो न्यू मून है आपको न्यू बिगनिंग करने के लिए कहेगा, न्यू आइडियाज जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहें उसको क्रॉस चेक करके अपनी टीम के साथ में तभी उस पर काम कीजिएगा। न्यू साइकिल यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसलिए अपने न्यू साइकिल के साथ में कनेक्ट रहिएगा। अपनी इंटेंशन को बहुत ही क्लियरली सेट कीजिएगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। डामाडोल आपकी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, 4 दिन में मैंने ये सोचा है, 5वें दिन में ये सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, ये नहीं चलेगा। अगर आप अपने भविष्य के लिए क्लियर कट नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन में या तो कुछ नेगेटिव है या फिर आपका माइंडसेट अभी भी डगमग है। तो अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, अपनी इंटेंशन को सेट कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है, अपनी स्पिरिचुअल टीम्स, अगेन आपकी स्पिरिचुअल टीम से बढ़िया कंसल्टेंट आपका कोई नहीं हो सकता। अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में काउंसलिंग कीजिए, अपनी बातचीत कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होइए और देखिए वो आपको क्या एडवाइस करती है। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको गिल्ट दे रही है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी चीज़ को ना कहना है और आपको गिल्ट महसूस होता है आपके अपनों से, आप अपने अपनों को ना कहना चाहते हैं, किसी बात के लिए आप ना कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं पा रहे हैं, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, बिना किसी गिल्ट के आपको ना कहना है। ऐसी किसी चीज़ को हाँ नहीं करनी है जो काम आप नहीं करना चाहते हैं दूसरे लोगों का मुंह देख के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर में कलह कर लीजिए, कलेश कीजिए, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने माहौल को देखते हुए कीजिए, लेकिन अगर आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में अब कोई बात मैच नहीं करती है और आप उसमें हाँ कर रहे हैं, ये आपकी फ्री विल में आएगा। आप उसको चूज कर रहे हैं, जो काम आप नहीं करना चाहते, आप फियर की जगह से काम कर रहे हैं। फियर की जगह से आपका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आपको यूनिवर्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन आपको कोई भी फियर की एनर्जीज नहीं दे रहे हैं। सब कुछ टोटली आपकी ही चॉइस रहेगी कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ना कहना है तो ना कहिए, बिना किसी फियर के, बिना किसी गिल्ट के। जहां आपको यस कहना है वहां बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी फियर के यस कहिए। जहां ना कहना है वह ना कहिए। अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप लेने की कोशिश कीजिए। एक्शन बेस्ड एनर्जीज हैं तो एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। और अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह पाते हैं, अगेन रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको जो एनर्जी महसूस होंगी उनको शब्दों में आप नहीं कह सकते। आपको जो साइकिल महसूस हो रहा है शुरू होता हुआ, उसको आप शब्द दे ही नहीं सकते। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्टेड नहीं है तो होइए और उनके साथ उस एनर्जी को महसूस कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के सिवा और कोई एनर्जी यूनिवर्स में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव आप महसूस नहीं करेंगे, आप करेंगे, लेकिन अगेन आपको ये देखना होगा वो नेगेटिविटी आप क्यों महसूस कर रहे हैं, आपकी खुद की है या प्रोजेक्टेड है। जितना ज़्यादा आप अपने इस नए साइकिल में आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को असेंड करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लोग पीछे खींचेंगे, आपको लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वो अब साम दाम दंड भेद जैसा भी हो सकता है वैसा करेंगे, क्योंकि आप असेंड कर रहे हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगर लाइफ में कभी ऐसा मौका आए आपके सामने कि आपको किसी के ऊपर अगर आपको अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना है जहां पर आपको कोई कानूनी अड़चन दे रहा है, तो कानूनी अड़चनों में जाने से भी आपको नहीं घबराना है और आपको उसके लिए बाकायदा उन्हीं लोगों से कंसल्ट करना है जो इसके एक्सपर्ट हैं। यानी कि अगर आपको ये लगे कि आपको किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है कानून के द्वारा, तो वो भी आपको लेना है और आपको हो सकता है इन फ्यूचर लेना भी पड़े। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ में तो घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट में जीत आपकी ही होनी है। जीत आपकी ही होनी है, बस आप किस जगह से काम कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। यूनिवर्स में बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। यूनिवर्स, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था कि अर्थ जो है असेंड कर रही है, अर्थ को बहुत ही क्लियर और प्योर वाइब्रेशन चाहिए। अगर अर्थ के ऊपर रहते हुए आप इसको हेल्प नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही है कि किसी के घर में रहते हुए हम उसके ही खिलाफ काम करने लगें तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, अर्थ को भी पसंद नहीं आएगा। अर्थ को असेंड करना है, मदर अर्थ को, उसको अपनी एनर्जीज को प्योर करना है ताकि वो बहुत ही जल्दी आगे पहुंच सके। तो इसमें हमें सिर्फ अपना योगदान देना है उसको आगे बढ़ाने में। अगर हम
नेगेटिव एनर्जीज़ को चूज़ कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिव काम करना चूज़ कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि क्या हो रहा है, ना वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ना करेंगे। तो जो लोग समझेंगे वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। हमें मदर अर्थ को हेल्प करना है, अपने आप को सही रख के, अपने आप को असेंड करके, तभी मदर अर्थ के असेंशन में हम हेल्प कर सकते हैं। बस यही काम हमें करना है हमेशा ही। तो ये जो न्यू मून इन एरीज है, आपको किसी रेस्ट्रिक्शन में नहीं रख रहा है, आपसे सिर्फ ये कह रहा है अपने शब्दों पे, अपने एक्शंस पे ध्यान देना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। बस इतना ही आपको करना है। अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने माइंडसेट को क्लीन कीजिए, अपनी सोच को क्लीन कीजिए, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, जर्नल अगर आप मेंटेन करते हैं वो कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, और जो भी आपको लगता है आप करना चाहते हैं अपने रिचुअल्स में, आप वो कर सकते हैं। तो आपके लिए ये न्यू मून बहुत ही शुभ रहेगा, ये मैं जानती हूँ। चाहे लोग जो भी नेगेटिविटी आपके साथ होगी, कोई नेगेटिव घटना आपके साथ में होगी, वो प्रोजेक्टेड होगी। बिल्कुल भी आपके लिए यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और अगर आपके साथ में कुछ भी नेगेटिव होता है या आपको कभी भी नेगेटिव महसूस होता है, उसी वक्त कहिए रिटर्न टू सेंटर। मैं सारी एनर्जीज को रिटर्न टू सेंटर करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज मेरी नहीं है और ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ में हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए। इसकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जिसने मुझे सेंड की हैं, उसी को वापस भेज दी जाए। और वो होगा, क्योंकि पहली बात, आप तक आने से पहले वो यूनिवर्स खुद ही रोक देगा, क्योंकि यूनिवर्स अब बहुत एक्टिव है। अब यूनिवर्स अपने इस नए साइकिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहता। जो लोग नेगेटिविटी से काम करेंगे, यूनिवर्स उनके साथ बहुत हद तक अब खुद ही डील करेगा। अब आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना कि आप आज पिछले सालों में अपने रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपके सामने आएंगी जो कि अभी तक ढकी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यू मून इन एरीज है सभी के लिए, और ये आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। इसके सिवा जो कुछ भी है नेगेटिव है, वापस कर दीजिएगा। मुझे पता है ये बात मैं कई बार दोहराती हूँ और मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं दोहराती रहूँगी। होप कि आपको बुरा ना लगता हो। मैं इस बात को भी इसलिए दोहराती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इरिटेट हो जाएं। तो आपके लिए पहली चॉइस है लिली की, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 2 ही रहने वाले हैं, क्योंकि इंट्रो जब बड़ा हो जाता है तो फिर यहाँ पे है लोटस। तो यहाँ पे 2 आए हैं फ्लावर, दोनों ही अल्फ़ाबेट से हैं। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो लिली है और यहाँ पे है लोटस, दोनों ही पिंक हैं। तो बहुत ही प्यारी वाइब्रेशंस हैं यूनिवर्स में। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1। अगर आपने लिली का फ्लावर चुना है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? भगवान नंदी जी, अगर आप शिव जी से कनेक्टेड हैं तो आप भगवान नंदी जी को कोई ना कोई प्रसाद चढ़ाइए या फिर आप उनकी पूजा कीजिए। नंदी हैं भगवान शिव जी के वाहन, उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली उभर के आई हैं। इग्निट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। डेफिनेटली यही एनर्जीज हैं, इसके सिवा यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है ऐसा। भक्ति भावना आप में होनी चाहिए। नंदी जी के अंदर भक्ति भावना ही थी उनकी, जो वो शिव जी के प्रति समर्पित थे, बहुत बहुत समर्पित थे। अगेन शिव जी की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है, अगर आप में सरेंडर नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिल्वर लाइनिंग्स एंड ड्रीमबोस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पावर एंड पीस का मैसेज। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है इग्निट योर लाइफ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है उतना ज़्यादा आप रह सकते हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे ईश्वर को, या फिर आपको देना चाहिए कि जिस भी साइकिल को कंप्लीट करके आप आगे बढ़े हैं, वो साइकिल कंप्लीट करना आपके अकेले के बस में नहीं था। और इसलिए ही यहाँ पे पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का मैसेज है। आपसे कहा गया है कि आगे बढ़ना ही आपकी लाइफ का जो मेन उद्देश्य है वो है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है यहाँ पे कि आपको अपने अंदर वो उत्साह बनाकर चलना है जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यानी कि लाइफ में एक उत्साह के साथ आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा या आगे मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि जितने भी तूफान आपके जीवन में आए हैं या जितनी भी एनर्जीज आपकी लाइफ में अभी तक क्लियर नहीं हुई थी वो हो रही हैं, उनके साथ आप कनेक्ट जरूर रहें। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक हायर पोजीशन के अंदर जा चुकी हैं, यानी कि अब आपकी लाइफ में वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप खड़े होकर सब देख सकते हैं। ये आपके ग्रेटिट्यूड का ही नतीजा है।
न्यू मून इन एरीज आपको ये एनर्जी दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देंगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आप उन जगहों पे रोशनी देखेंगे जहाँ पर अभी तक आपको रोशनी महसूस नहीं हो रही थी। आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पास्ट के साथ में आपका पीस क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपके जितने भी पुराने साइकिल्स थे, पुराने लोग थे, पुरानी कहानियाँ किस्से थी, उनमें कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा पीस क्रिएट किया है या ये पीस क्रिएट होगा इस न्यू मून एरीज से। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं, बहुत ही कम लोगों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। लेकिन आपके पास्ट से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि आपको रिलीज करेगा, यानी कि आप में से कुछ लोग, अगर ये आपके लिए डिवाइन जस्टिस है, और डेफिनेटली ये आपके लिए डिवाइन जस्टिस है। अगर आप बहुत बड़े किसी कार्मिक साइकिल में थे, ये बहुत बड़ा साइन है कि आप किसी कार्मिक साइकिल से फ्री हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी न किसी की इमेच्योरिटी का शिकार हुए थे या हुए हैं, तो उसकी किसी न किसी पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आपको झेलनी पड़ी थी या पड़ रही हैं। ये जो भी सिचुएशन है इसमें कार्मिक जस्टिस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये साइकिल कंप्लीट है, तो ये साइकिल कंप्लीट है जो कार्मिक जस्टिस के साथ में, डिवाइन जस्टिस के साथ में। यानी कि ये जो डिवाइन जस्टिस, अगर आपने माँ काली का वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, डिवाइन जस्टिस डेस्टिनी में लिखा हुआ था और ये हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से वॉच किया है, यानी कि एक बहुत बड़ा सर्कल कंप्लीट करके आप वापस आए हैं और इस नए न्यू बिगनिंग को आप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमेशा ग्रेटिट्यूड को चूज़ किया है। अगर आपने नहीं किया था या नहीं किया है तो आपकी लाइफ में आप अपने आप को गहराई से समझ के आए हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं रहते हैं तो आपको रहना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि आप रहते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसे ही नहीं आई हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू मून इन एरीज यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए न्यू एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है, और ये न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लिए न्यू आइडियाज़ के रूप में हो सकते हैं, न्यू विजन्स के रूप में हो सकते हैं, या फिर ये किसी भी ऐसे रूप में हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ अचीव कर रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ पा रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद देना इसलिए भी बनता है क्योंकि आपके लिए ये एयर क्लियर हो रही है, आपके लिए ये रास्ता क्लियर हो रहा है। आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है जो कि आपको अथॉरिटी में नहीं आने देती, जो कि आपको पावरफुल महसूस नहीं करने देती। तो इस न्यू मून इन एरीज में आप पावरफुल महसूस कर रहे हैं। आप उस एनर्जी के साथ में, आप आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज भी हैं। तो अगर आप आर्चेंजल गैब्रियल के साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं तो आप उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी किसी सिचुएशन में या फिर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। लेकिन यहाँ पर आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा है। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस लग रही हैं उन सारे पैटर्न्स में या उन सारी सिचुएशंस में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में या नेगेटिव वाइब्रेशंस में खींचती थी। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्शंस ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप खुद देखें, ये बात मैंने वैसे देखी नहीं थी लेकिन जस्ट अभी देखी है, एक्शन के ही कार्ड हैं यहाँ पर। ये सारे कार्ड वॉन्ट्स के हैं। वॉन्ट्स आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होने की बात करता है, और मैंने आपको बताया है इंट्रो में कि आपको एक्शन ओरिएंटेड ही रहना है। एक्शन ओरिएंटेड रहकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से एक कार्ड लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो डेफिनेटली देखिए आपकी एनर्जीज ही है यहाँ पे। आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं जहाँ पर आप लाइफ को उत्साह के साथ जी सकते हैं। इग्निट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जो लव, रोमांस और क्रिएट करने से जुड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये आपके सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र की बात भी करता है। तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जहाँ पर आप कुछ नया बना रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो है आप उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी बातों को कह रहे हैं जो कि अगर अभी तक आप नहीं कह पाए थे आप कह पाएंगे, या फिर अभी तक अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी तो अब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, जिससे आपको खुद को बेहतर समझने का या खुद के बारे में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। ये जानना समझना आपके लिए इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो न्यू मून एरीज है आपको कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है या फिर आपको देगा। आई फोकस माई एनर्जी, तो ये मैजिक वॉन्ड का कार्ड है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैजिकल मूवमेंट होगा जिससे कि आपको फोकस्ड एनर्जीज के साथ में काम करने का मौका मिलेगा और आप अपने उत्साह को, अपनी एनर्जीज को एक दिशा में लगा पाएंगे। और इस उत्साह और
इस उत्साह और इस एनर्जी को एक दिशा में लगाने के लिए आपका अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। आपके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं या फिर आप ना रहना चाहें तो आप समझ लीजिएगा कि आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज हैं और पीछे बच्चा बहुत तेज रो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बी एन एनिमल, आई शेयर माई वर्ड विद एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप एनिमल्स के साथ में यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, एनिमल किंगडम के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप उनसे क्या सीखते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। तो पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ब्लेस कीजिएगा इस बेबी को, जो भी है ये रो रहा है, ये तंग कर रहा है अपनी मम्मी को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपके लिए ग्राउंडेड होना इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जीज में ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो आप तब अपनी लाइफ में चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे जब आप ग्राउंडेड होंगे। अगेन ये मैजिकल रॉक्स का कार्ड है और एक जैन एनर्जी का कार्ड है, यानी खुद में स्टेबल होना, खुद के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होना। कुछ मामलों में ना आप अगर बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि ये एरीज की एनर्जी से, अगर आप हिंसक हो जाते हैं तो खुद को हिंसक होने से बचाना है ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो किसी का नुकसान नहीं करना है। अगर आप किसी का नुकसान करने जाएंगे तो वैसे मैंने आपको बताया ही है कि यूनिवर्स आपको ये एनर्जीज खुद ही वापस कर देगा। यूनिवर्स इस मूड में नहीं है कि आप किसी का नुकसान करें और वो बैठे बैठे उसका नुकसान होते देखे। ये बात मैं सुपरफिशली नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के लिए कह रही हूँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ में कह रही हूँ कि मुझे पता है ये एनर्जीज कैसी हैं, इसलिए मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अब यूनिवर्स अब अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर चुका है। न्यू लव इज कमिंग। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू लव की एनर्जीज हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आपके लिए जो ये एनर्जीज हैं ये कहीं ना कहीं आपके विश्वास से आती हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड से आती हैं, आपके फेथ से आती हैं। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी पीस क्रिएट किया है या फिर आपने जिस पीसफुल एनर्जीज को चूज किया है अपनी लाइफ में, ये उसी का रिवॉर्ड है आपको। स्पेसिफिकली आपने अपने पास्ट के साथ में अगर पीस क्रिएट किया है तो ये उसी का रिवॉर्ड है। आपको रिवॉर्ड कर रहा है आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। पास्ट में से किसी इंसान के साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। वैसे बहुत ही कमाल की बात है। 17 नंबर है, 17, ये है 37, ये है 27, 7 की एनर्जीज हैं। तो ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इतने डेज हो सकते हैं और ये कोई एज हो सकती है, या फिर 7 नंबर तो इसमें है ही, जो भी इसका मिला के नंबर बनता हो बना लीजिएगा। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो अगर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनको रिलीज करते रहिएगा। योर स्ट्रेंथ इज योर, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आपको यहाँ पे कनेक्टेड रहना है ताकि आप सभी चीज़ों को, सभी एनर्जीज को सही तरीके से रिसीव कर पाएँ। तो इसमें से सिर्फ 2 ही कार्ड लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस। तो अगर आपकी लाइफ में कोई हैप्पी टावर आता है तो याद रखिएगा आपको उसकी ज़रूरत है। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी तूफान आपको महसूस हो इस टाइम पीरियड में या फिर आने वाले समय में, अगर आपको लगता है कि तूफान है तो तूफान आपके लिए अच्छे हैं, तूफान आपके लिए बेहतर हैं। तूफानों से घबराना नहीं चाहिए। जब आप तूफानों से घबराते हैं तो लोग आपको उससे डराते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा है कि अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपको किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है लीगली, तो जरूर लीजिएगा। और उसके लिए आप बिल्कुल कनेक्ट होइएगा उन लोगों से जो कि प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। लेकिन आपको किसी सिचुएशन में अगर कोई लीगल आपको स्टेप उठाना पड़ता है तो आपको उठाना होगा और उसमें आपकी विक्ट्री होगी। ट्रस्ट में आपकी विक्ट्री होगी अगर आप सही हैं तो। वट इज़ योर्स नो डाउट। तो आपको अपनी किसी सिचुएशन के लिए या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ आपका है आपको उसको क्लेम करने के लिए किसी के ऊपर हो सकता है कोई लीगल एक्शन लेना पड़े। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये लगे कि आपको कोई लीगल एक्शन लेना है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें विक्ट्री आपकी ही है। यूनिवर्स आपको भरपूर सपोर्ट करेगा चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। एक्वेरियस, तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। न्यू थिंकिंग के साथ काम करना है, फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है, फ्री होकर काम करना है और अपने लिए क्वालिटी टाइम को निकालना है। एक पैशन और लव की एनर्जीज के साथ आपको काम करना है। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट रहेंगे इसके, तो ये आपके लिए होंगे अनविलिंग टू चेंज, कि आप चेंज नहीं होना चाहते, आप बिल्कुल भी, आपकी इच्छा नहीं है किसी चीज़ को चेंज करने की और आप एक स्टबर्न एनर्जीज में हैं। तो अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा, ये रिवर्स मीनिंग है इसकी, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिवर्स
एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं। न्यू थिंकिंग आपकी नहीं है, फोकस्ड एनर्जीज आपकी नहीं है और आप कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब हैं इंटरनली। तो आपको ये देखना होगा कि आप इस तरह की एनर्जी से बचें और अपने आप को न्यू थिंकिंग के साथ में जोड़ें, नए विचारधारा के साथ में आप जोड़ें या फिर अपनी लाइफ को लेकर कुछ नया सोचें। स्कॉर्पियो है बॉटम ऑफ द डेक, इंटेंस, सीक्रेटिव एनर्जीज, थॉटफुल। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है आपसे ग्रेट स्पिरिचुअल सपोर्ट, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जीज, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लिए टावर मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आ रहा है। ऑनेस्टी, इंटेंसिटी, डीप फीलिंग। तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप बहुत ही इंटेंसिटी महसूस करेंगे इस टावर की भी और आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस की भी। टेंशन इन एयर, तो इसके रिवर्स मीनिंग है टेंशन इन एयर, हिडन मोटिव, सीक्रेटिव। तो आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि इस उद्देश्य से आपकी लाइफ में आए या फिर ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करे कि आपकी लाइफ में सब कुछ खराब वो कर दे और आपको टेंशन में डाल दे और बहुत ही सीक्रेटिव उसके मोटिव हों। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो भी आपके साथ में आके जुड़ रहे हैं या फिर आपको जिद्दी बना रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसी सलाह दे रहे हैं जो कि आपके भविष्य के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल ये न्यू मून आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जी दे रहा है, आपका जो है आपको दे रहा है और जो भी हैप्पी टावर आपकी लाइफ में आता है ये आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत दिशा में ले जाने वाला होगा। पीस के अंदर ही पावर है, इसलिए आपको पीस को ही चूज करना है, लव को ही चूज करना है और उसी का इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो होप कि एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। तो ये न्यू मून इन एरीज आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। इस फ्लावर चुना है तो ये रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शेयर योर ड्रीम्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को न्यू मून एरीज के लिए। ओके, लाइटनिंग द डार्कनेस और फॉलो योर जॉय। बॉटम ऑफ द डेक है बी ओपन टू द फ्लो का कार्ड मैसेज। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि आपकी एनर्जीज में आपकी एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आपको अगर अलाइनमेंट में रहना है तो अपने सपनों को शेयर करने से चूकना नहीं है। यानी कि आपके दिल में जो कुछ भी है और आप उसे यूनिवर्स में, दुनिया में लाना चाहते हैं, उसको जन्म देना चाहते हैं, चाहे किसी बेबी की एनर्जी से हो, चाहे आपके किसी आइडिया की एनर्जी से हो या फिर आप कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, तो ये न्यू मून एरीज आपके किन्हीं सपनों को जन्म देने की बात कर रहा है। तो ये सपने आपके कोई से भी हो सकते हैं। ये जिस चीज़ का भी आप जन्म करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप बनाना चाहते हैं, ये एनर्जीज हैं उसके बारे में। तो आपसे ये कहा गया है मन लगा कर कीजिए, जो भी आपका दिल लगना चाहिए अपने उस काम के अंदर या फिर आपका दिल जिस चीज़ की तरफ जाता है उस काम को आपको करना चाहिए। आपकी हार्ट की एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका हार्ट या फिर यूँ कह लीजिए आपकी लाइफ में आप और भी ज़्यादा जॉय और पीस को और खुशियों को महसूस करेंगे क्योंकि आपके कार्ड में जॉय 2 बार यहाँ पर आया है। आपके जो मैसेजेस हैं वो अपने आप ही रिपीट हुए हैं आपके कार्ड्स के अंदर। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी एफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। ये हार्ट की एनर्जीज को बताता है। हम लाइट को जलाते हैं और उससे घर में रोशनी होती है, पर जब दिल एक किसी लविंग हार्ट के अंदर रोशनी होती है तो पूरे संसार में रोशनी होती है। तो अगेन ये आपके हार्ट की एनर्जीज हैं। ये कार्ड फिर कहता है द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर। जितना ज़्यादा आपका हार्ट बड़ा होता है, जितना ज़्यादा आपका हार्ट लविंग होता है, उतना ही ज़्यादा उसमें जॉय फ्लो होता है। और यहाँ पर आपके मैसेज ये है फॉलो योर जॉय का। तो आपके मैसेजेस खुद ही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे और आपसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ हमेशा ही गुड एनर्जी देने के लिए तैयार रहती है। इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग ए चैनल नॉट अ रिजर्वायर। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है शेयर योर ड्रीम्स का। तो आपके लिए डेस्टिनी ने ये लिखा ही है कि आपको अपने ड्रीम्स को शेयर करना है लोगों के साथ में या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें कि आपका मन लगता है, आप दिल से अपने कामों को करते हैं और बिना किसी फियर में आए अपने जॉय को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है इंट्रो में कि यूनिवर्स आपको फियर की एनर्जीज नहीं दे रहा है। अगर आप फियर की जगह से काम कर रहे हैं तो आप सही बात पे नहीं हैं, आप सही चीज़ों को चूज़ नहीं कर रहे हैं। आप डर के मारे किसी रिश्ते में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी नौकरी में, किसी जॉब में, किसी भी बात को आप डर के मारे अगर हाँ कर रहे हैं और आप सही चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप फियर की जगह से काम कर रहे हैं। और ये कार्ड कहता है फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ। जो फियर होता है हमेशा ही हमें
हमेशा ही हमें शॉर्टकट लेने के लिए कहता है, या डर के मारे जो रास्ता हमारे सामने होता है जल्दी से उसे चुन लेने के लिए कहता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। हालांकि कुछ लोग उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। स्टेप आउट इन फेथ, अपने फेथ में कदम रखना है। एंड फॉलो योर जॉय, अपने जॉय को फॉलो करना है, अपने हार्ट की उस जॉय को फॉलो करना है जिसमें मन लगता है, जिसमें आत्मा लगती है। देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे, तो आपको कांटों का नहीं सोचना है, आपको फूलों का सोचना है, आपको रोशनी का सोचना है, और अपने आप को इस फ्लो के लिए ओपन करना है। फियर आपको सिकोड़ देता है, आपको ऐसे जकड़ लेता है। जो आपके अंदर एक फ्लो की एनर्जीज होती हैं वो आपको फ्लो करने देती हैं, आपको बहने देती हैं। तो ऐसे जब भी आपकी एनर्जीज हो इंटरनली, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, ऐसी एनर्जी जहाँ भी महसूस हो उसमें उसको फ्लो में जाने दीजिए, उसको छोड़िए, उसको रिलीज कीजिए। तो होप कि इससे आप समझ पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप किस रास्ते पर हैं, आपको पता है कि आपके लिए आगे क्या है। दुनिया और भविष्य बहुत खूबसूरत है आगे आने वाला। यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको नेगेटिव माइंडसेट देता हो। तो आपको भी ये पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो अब आपको पता होगा इस न्यू मून एरीज में। आपको ये पता होगा कि आपके सामने सुनहरा भविष्य है, आपके सामने खुशियां हैं, आपके सामने आपके ड्रीम्स हैं, आपके सामने आपकी लाइफ की रोशनी है। तो आपको अपने दिल को रोशन करना है किसी भी वजह से, चाहे किसी पेन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा बाउंड सिचुएशंस की वजह से, ट्रिगर्स की वजह से, जो भी आपको चीज़ें ट्रिगर करती हैं उनकी वजह से अपने हार्ट में कोई ट्रॉमा नहीं रखना, सबको रिलीज कीजिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको ट्रॉमा बाउंड रखती है या आपके अंदर फियर क्रिएट करती है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य में लिखा है कि आपको अपने ड्रीम्स को शेयर करना है, या फिर आपको अपने इस भाग्य की एनर्जी के साथ में क्रिएट होना है। अगेन ये किसी साइकिल के कंप्लीट होने की बात करता है, जहां पर आपको अभी तक शायद ये लगता था कि आपके भाग्य में कुछ नहीं है, लेकिन अब आपको ये महसूस होगा कि आपके भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी सुनहरे अक्षरों में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जीज होती हैं ये फ्लो की एनर्जीज हैं। ये न्यू एनर्जीज की बात भी करता है, ये इमेच्योरिटी की बात भी करता है। यहाँ पर ये एनर्जी जो मुझे दे रहा है वो ये कहता है कि इमेजिन कीजिए लाइफ में, अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो उसको इमेजिन कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, अपनी उस पावर को बढ़ाइए और अपनी जॉय को फॉलो कीजिए। जैसे एक बच्चा होता है छोटी छोटी खुशियों के साथ अपने आप को खुश रखता है, ऐसे ही आप अपने इनर चाइल्ड को खुश रखें। यहाँ पे आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं। अपने इनर चाइल्ड को प्यार करने का वक्त है, अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करने का वक्त है, अपने इनर चाइल्ड की सुनने का वक्त है। आपको दोबारा बच्चा बनने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, लेकिन यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ही ये लिखा है कि आपको दोबारा बच्चा बन के सोचना है, बच्चा बन के अपने उस वुंडेड हार्ट को हील करना है, जो कि लोग होने नहीं देते, आपको उसी सिचुएशन में रखना चाहते हैं। इसलिए आपको ये चूज करना है कि आप इस चीज को हील करें। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी ही हैं कि आपके लिए ये सब हो रहा है, यानी कि आप अपने वुंडेड हार्ट के ऊपर आप चूज कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस को, अपने ड्रीम्स को, अपनी डेस्टिनी को आप क्लेम कर रहे हैं। और ये क्लेम करना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। आपके भाग्य में जो लिखा है उसको क्लेम करना हर इंसान के लिए जरूरी है, यानी कि अपने अपने भाग्य की एनर्जीज को क्लेम करना जरूरी है, अदरवाइज लोग उसको छीन लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ पेंटाकल्स, डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी से ही कहती हैं कि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, वो पावर और वो नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ है जिससे कि आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। तो आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा काम होना है जिसके द्वारा कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर में आनी है, कुछ चीज़ें नियम कानून में आनी है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ चीज़ों को रास्ता मिलना है, कुछ चीज़ों को दिशा दिखाई देनी जरूरी है। आपको इस अथॉरिटी में आना है ताकि आप उन चीज़ों को दिशा दे सकें जिन चीज़ों को दिशा मिलनी जरूरी है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अब आपके लिए खुशियां हैं, आपके लिए सेलिब्रेशन है। ये है 11 नंबर का पोर्टल या इसकी एनर्जीज। आपके लिए अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना जरूरी है। आपके लिए हर चीज में पहले ये देखना कि इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है, इस चीज को छोड़कर आपको ये देखना है कि इस चीज में मैं और क्या लाइफ में सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप दुनिया में क्या सर्विस दे सकते हैं उसकी तरफ आपको फोकस करना है, बजाय इसमें कि मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। इस चीज की तरफ आपको थोड़ा कम ध्यान देना है। पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपना नुकसान करवाना है, आपको अपना नुकसान नहीं करवाना। नुकसान करवाने वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटाकल्स अपना नुकसान नहीं कर पाता है। यहाँ पे कार्ड है यूरेनस का, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। तो ऑप्शन 1 में जो था चैनल मैसेजेस में से हैप्पी टावर का कार्ड आया था। आपके इसमें भी टावर की एनर्जीज हैं क्योंकि बिजली गिर रही है।
आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो कि कोई भी बदलाव आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग। तो आपको ये एहसास होगा कि आप क्या कर सकते हैं। अभी तक जिन चीज़ों के बारे में आपको एहसास नहीं था, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप क्या कर सकते हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड है स्कॉर्पियो का, और यहाँ पर अभी रखा ही है ये चैनल डेक। इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक स्कॉर्पियो की ही एनर्जीज हैं जो कि आई थी जब इसको मैंने निकाला था ऑप्शन 1 के अंदर। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि इंटेंस एनर्जीज हैं और कहीं ना कहीं सीक्रेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी आपको भी नहीं पता थी, कुछ लोगों के लिए ये हिडन टैलेंट्स हैं आपके जो आपको नहीं पता हैं अभी तक, और ये आपके सामने इस न्यू मून इन एरीज में आएंगे, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे जो कि आपकी हिडन टैलेंट से रिलेटेड है। ये कार्ड कहता है माय विशेस मैटर। तो आपकी विशेस मैटर करती हैं, आपकी ड्रीम्स मैटर करते हैं, आपकी डेस्टिनी मैटर करती है। तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप मैटर करते हैं, आपकी दुनिया को ज़रूरत है। आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं आया है। तो आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं, इसलिए आपको आपके सपने मैटर करते हैं और आपको उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। ये आपको एहसास होगा, आप अपने फियर से उभरेंगे और आप उन चीज़ों को करना चूज़ करेंगे जिसको करना आपके लिए बहुत टाइम से या तो पेंडिंग था या फिर आपको कर लेना चाहिए था। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजली। तो आपसे कहा गया है नेचर में आप जाइए। यहाँ पर फिश की एनर्जीज हैं, यहाँ पानी है और यहाँ पर आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं। तो आपकी डेस्टिनी में ट्रैवल करना भी मुझे लगता है लिखा है, या नेचर में जाना आपके लिए ज़रूरी है, खुले में जाना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए जब आप नेचर में होते हैं तो शायद आप बहुत अच्छे से मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं, तो ये हर एक के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेस्टिनी है उसमें आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये कार्ड कहता है द क्रिएटर। ये कार्ड मैसेज देता है क्राउन का, आई एम अ गुड लीडर। तो आप एक गुड लीडर हैं ऑलरेडी। यहाँ किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो आप लीड करने के लिए बने हैं चीज़ों को, इसलिए आपको सभी चीज़ों को रोशनी में देखना चूज करना चाहिए। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस बात के बारे में कि यूनिवर्स आपको सिर्फ होप दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, फ्लो दे रहा है, जॉय दे रहा है। इसके सिवा जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो सब क्रिएटेड है, इसलिए उसको वापस करते रहिएगा और बोर नहीं होना। जब भी मैं कहती हूँ इसको वापस करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये लगे कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराना अच्छी बात नहीं है, पर मुझे लगता है बार बार चीज़ों को दोहरा कर ही आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शन। तो अपने भविष्य के लिए आपको एक्शन लेने होंगे, अपने ड्रीम्स के लिए आपको एक्शंस लेने होंगे, आपको अपनी सोच के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए एक्शंस लेने होंगे। तो एक्शन लेते रहिए। आप अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं उसके लिए एक्शंस लेते रहिए। हीलिंग एनर्जीज, तो आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग है। अगेन यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है किसी ऐसी सिचुएशन से जो कि बहुत वुंडेड रही है, और ये साइकिल भी आपका कंप्लीट हो गया है इस न्यू मून इन एरीज से, या फिर आप अपने आप को हील करके अब आगे बढ़ रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करके आप आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में आप कदम उठा रहे हैं जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन 1 में भी ऐसी ही एनर्जीज थी। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ने के लिए कितने विलिंग हैं ये आपको यूनिवर्स टेस्ट कर सकता है, या आप अपने गोल्स के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, अपनी फेथ के लिए आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे टेस्ट होते ही रहते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा टेस्ट था कि अपने कार्मिक चीज़ों को रिजॉल्व करना था, कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करना था। तो जिन लोगों ने भी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म ना करना चूज़ करके उसमें एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट रखी, या फिर उनको ख़त्म ना करके दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी की, एक उन लोगों के साथ कनेक्शन ऑलरेडी खत्म हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद ही कर दिया। साइकिल्स वो बंद हो गए, कंप्लीट हो गए। और जिन लोगों के उसमें एक्सपीरियंसेस, लेसन्स रह गए लर्न होने, वो उनको लर्न करने पड़ेंगे किसी और के साथ में। यानी कि आपके साथ तो डेफिनेटली जिन लोगों ने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली हैं उन लोगों के साथ तो अब डेफिनेटली कोई कनेक्शन अब नहीं रहेगा। चाहे कितना भी कनेक्शन कोई रखने की कोशिश करे वो अब नहीं रहेगा। सिचुएशन इज चेंजिंग। तो मैंने आपसे कहा ही है कि नहीं रहेगा। टावर मूवमेंट है, सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी तक आप अपने ड्रीम्स को लेकर खाली सोचते थे, अब एक्शन ओरिएंटेड होने का टाइम होगा। सारी सिचुएशन अब आपकी बदल रही है। क्लीन योर एनर्जी फील्ड, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे जैसे आप फ्लो में जा रहे हैं वैसे वैसे आप गुड एनर्जीज के लिए ओपन हो रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपके मैसेज ही रिपीट हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपका कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मैं सही कह रही हूँ। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर, क्लीन योर एनर्जी फील्ड, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो आपके लिए यहाँ पे आपको जगह बनानी है उन चीज़ों के लिए जो कि आपको गुड एनर्जीज की तरफ लेके जाती हैं या फिर आपको हैप्पी और हेल्दी बनाती हैं, आपको खुशियों से जोड़ती हैं। तो आपकी लाइफ में गुड एनर्जी ही आएगी, इसके सिवा अगर कुछ भी आ रहा है वो आपका नहीं है, उसको वापस कर दीजिएगा। यूनिवर्स आपको कोई भी बैड एनर्जी अब नहीं दे रहा, लेकिन आपके लिए टेस्टिंग टाइम इसलिए ही है कि आप कितने विलिंग है अपने ऊपर काम करने के लिए, आप कितने विलिंग है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना चाहते हैं। उसके लिए यूनिवर्स आपको टेस्ट जरूर करेगा और ये बनता भी है। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, तो आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स आपको यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे ही रहा है यहाँ पे। तो कुछ टेंशन आपको थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है क्योंकि सिचुएशन आपकी चेंज होगी। शुरू में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन वो बाद में इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। तो यह मैसेज कहता है ट्रैप इज इल्यूजन, यू आर फ्री। जो भी ट्रैप आपके लिए सेट किया जाता है या किया गया है या किया जाएगा वो सब इल्यूजन है। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, इसलिए किसी सिचुएशन में आपको ट्रैप नहीं होना। प्रेयर्स ब्रिंग्स मिरेकल्स, तो इसके नीचे एक और मैसेज है। तो प्रेयर्स जो है मिरेकल्स लेकर आती हैं, इसलिए करते रहिए। समथिंग इज गोइंग टू रिवील 33 और बिट्रेयल, तो आपके साथ जिसने भी धोखा किया है कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज हैं उसको रिवील करेंगी। ये सडन मूवमेंट आपके लिए हो सकता है, सिचुएशन चेंज होगी और आपको पता चलेगा कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया था या आपके साथ क्या धोखा किया गया है वो आपके सामने रिवील होगा। और अगेन ट्रैप इज इल्यूजन, तो ये धोखा आपके लिए कोई हो सकता है किसी ने कोई ट्रैप सेट किया हो या आपको किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश की हो, वो इल्यूजन है आपके लिए। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा है, अगर आपको किसी के लिए, चाहे वो आपका अपना है या पराया है, जाना है अनजाना है, जो भी है, अगर आपको लीगल एक्शन लेने की बात आती है तो जरूर लीजिएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री आपकी ही होगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन बाकी आप अपनी सिचुएशन को ध्यान रखकर ही कीजिएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेवार मैं नहीं होंगी। आपको जो भी खर्चा करना होगा अपनी जेब से करना होगा, जो सहना होगा आपको सहना होगा। इसलिए अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए ही कोई चीज़ करनी है। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग की बेस के आधार पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये डिसीजन मैं अपने लिए ले सकती हूँ पर मैं आपके लिए नहीं ले सकती। ये सिर्फ एक मैसेज था जो मैंने आपको दिया। आपको इसमें कैसे रिएक्ट करना है ये अपनी पर्सनल सिचुएशन के आधार पर कीजिएगा, क्योंकि सभी की पर्सनल सिचुएशन अलग अलग होती है। टैरो कार्ड रीडर इसका जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इन्फॉर्मेशन इज कमिंग आउट, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपको समझ में आएगा कि कौन कौन लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे या क्या क्या काम कर रहे थे। फील योर ट्रूथ, ट्रस्ट योर ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ। ओके, मदर और अदर फीमेल, तो ये आपकी मदर या कोई अदर फीमेल है जो कि आपके खिलाफ हो सकती है। हिडन सेल्फ, योर इंस्टिंक्ट, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिएगा। साइकिक एबिलिटी का यहाँ पर मैसेज है। और आपकी मदर के साथ, या तो आपकी मदर के साथ में या किसी फीमेल के साथ में आपके रिलेशनशिप की बात हो सकती है। हिडन एनिमीज, मून इज रिवीलिंग। ओके, तो ये आपके लिए, क्योंकि ये रिवर्स में है, हिडन एनिमीज की बात करता है, तो डेफिनेटली मून इज रिवीलिंग योर और देयर एक्शन। तो अगर आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में किसी के लिए एनिमी बने बैठे थे तो आपकी एनर्जीज रिवील होंगी, और अगर आपके खिलाफ कोई बना बैठा था तो उसकी एनर्जीज रिवील होंगी। यू आर हेयर टू लव ओनली, आप यहाँ से प्यार करने के लिए हैं, इसलिए आपको किसी भी ऐसी एनर्जी में स्टक नहीं रहना है जो कि आपको नेगेटिविटी देती है। तो होप कि आपके लिए न्यू मून इन एरीज की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, क्योंकि ये शुभ हैं। अगर आपको इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी अभी भी महसूस हो रही है, ट्रस्ट मी, नेगेटिविटी यूनिवर्स में नहीं है, तो उसको रिटर्न टू सेंटर कीजिए और खुश रहिए और अपने गोल पे फोकस कीजिए। अपने लिए एक्शन ओरिएंटेड रहिए और सिर्फ सोचना नहीं है 10 चीज़ें सोचे तो एक काम तो करना ही है दिन में, ये निश्चय कर लीजिए। उस एक काम को करने में भी बहुत जोर लगता है, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर कीजिए, अपनी जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे प्रेयर कीजिए, अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिए कि आपको वो स्ट्रेंथ दें, आपको वो शक्ति दें जिससे कि आप अपनी चीज़ें कर सकें। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। उसकी ब्लेसिंग्स, प्यार और ट्रस्ट को रिसीव कीजिए, और उसके जो भी वो आप पे अपना ट्रस्ट दिखा रहा है, आप भी उस अपने एक्शंस लेकर उस ट्रस्ट पे खरे उतरिए, ताकि यूनिवर्स आप पे और भी ज़्यादा प्राउड महसूस कर सके, क्योंकि यूनिवर्स करता है, आपके लिए अपलॉड करता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, आपको ब्लेस करता है। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहें। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।